Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे मेरे दोस्तों का कमेंट आया कि सर हिंदी का प्रिपरेशन कैसे करें। सो मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संज्ञा वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग सभी ने संज्ञा तो सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए संज्ञा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा संज्ञा क्योंकि जो अब तो आप लोगों को पता होगा कि पैटर्न चेंज हो गया है जेएसएससी का। ठीक है, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अब न्यू पैटर्न के अनुसार से तो मेंस का एग्जाम डायरेक्टली होगा। तो मेंस के एग्जाम की अगर बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही जो है ग्रामेटिकल है संज्ञा। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो इसलिए ये जो ग्रामर सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही सेक्शन के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। जिन्होंने मेंस के सेकंड पार्ट के लिए पेपर चूज किया है वो हिंदी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी जो है फर्स्ट पार्ट जिसके सबके लिए कॉमन है उसमें भी जो हिंदी है उसमें भी ग्रामेटिकल है जो है संज्ञा पढ़ना है आप लोगों को। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दो। बाकी जो सेकंड पार्ट के लिए जो हिंदी के इंपॉर्टेंट थिंग है या जो 5 है या जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा जल्दी से जल्दी और आप लोग को अपलोड करूंगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और जरूर से जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं आप लोगों का सारा सिलेबस जितना हो सके मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। आप लोगों को कोई बुक कोई भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहते हैं और आपने एंड ऑफ द सेशन आप इटसेल्फ फील कीजिएगा कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। तो दोस्तों जरूर से जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका आज का जो पार्ट है वो संज्ञा। संज्ञा आप लोग सभी ने पढ़ा होगा संज्ञा होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली में संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है, वो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु आदि के नाम गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध कराता है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो संज्ञा 5 तरह की होती थी, लेकिन अगर न्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो संज्ञा को उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इस बात का ख्याल ध्यान रखिएगा, ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार से जो था वो 5 डिवीजन था, पर न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार से उसकी 3 ही डिवीजन है। मैं आगे भी सारी चीजें बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले मैं चाहता हूं एक शॉर्ट प्रीव्यू आप लोगों को संज्ञा के बारे में बता दूं। संज्ञा मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार की होती है न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और मैं बताता हूं आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये जो है डेफिनेशन है, जैसे संसार में किसी भी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वस्तु है, जितने भी स्थान है, जितने भी जाति है या भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा द्वारा हम लोग डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेकर थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसमें भारत क्या है, इटसेल्फ में भारत क्या शो कर रहा है, ये देश का नाम, ये क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी भारत की एक सविज नेता है। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु की बात की जा रही है, व्यक्ति की बात की जा रही है, तो नरेंद्र मोदी संज्ञा है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है, मैंने किसी विशिष्ट प्लेस की अगर बात की जाए, गंगा एक विशिष्ट जो है नदी है, इसलिए गंगा इसमें क्या है, एक जो है हम लोगों का संज्ञा है। ठीक है, जैसे कुरान मुसलमानों की पवित्र ग्रंथ है, इसमें कुरान क्या है, एक विशिष्ट बुक है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कुरान हो गया संज्ञा। ठीक है, आज मोहन बहुत खुश है, इसमें मोहन क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, मोहन के बारे में, इसलिए मोहन एक संज्ञा है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है, इसमें क्या है, क्रिकेट जो है वो डिनोट कर रहा है गेम के बारे में, तो ये भी विशिष्ट क्या है, एक संज्ञा है। तो आप लोग आई होप क्लियर होगा। जैसे लिखा हुआ है कि भारत देश का नाम है तो एक संज्ञा है, नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक डिनोट करती है संज्ञा को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि संज्ञा किस चीज को रिप्रेजेंटेशन कर रही है। आप लोगों को बहुत जरूरी है किसी लाइन या सेंटेंस में पहचानना कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये ना इटसेल्फ आप लोगों को हिंदी के लिए, अगर इंग्लिश के लिए भी आप लोग का प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनको भी बता दूं कि ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं कि नॉट ओनली इन हिंदी, इंग्लिश को भी आप लोग समझ पाएंगे कि नाउन को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और कैसे डिनोट कर सकते हैं। नाउन के डिफरेंट टाइप चीज़ों को आप लोग समझने के लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, या तो बताते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उनके तरीके।
हाँ तो दोस्तों जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, ये पूछा जाता है कि ओल्ड क्लासिफिकेशन और न्यू क्लासिफिकेशन में संज्ञा के भेद कितने थे, इसलिए मैं बता रही ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार से बात करें तो संज्ञा के 5 भेद थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बाद में क्या किया गया, ये जातिवाचक संज्ञा जो थी यहाँ से, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा का यह क्लासिफाई करके 2 पार्ट्स कर दिया गया, वो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी जो है संज्ञा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड किया गया है। काउंटेबल नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ये 3 जो संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, ये 3 संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और यहाँ से समूहवाचक संज्ञा, ये 3 जो संज्ञा है इटसेल्फ मिलके ये एक बनता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, ये बनती है आपकी काउंटेबल नाउन। और रिमेनिंग जो आपकी 2 हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ से द्रव्यवाचक संज्ञा और यहाँ से जो भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जो आते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। तो 2 तरह से आप लोग डिवीजन कर सकते हैं, एक तो जो है क्लासिफिकेशन इटसेल्फ में बाय डेफिनेशन, उसके अनुसार से 2 क्लासिफिकेशन होगा, एक ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार से संज्ञा के 5 भेद होंगे और न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार से संज्ञा के 3 भेद होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और अगर उसे और 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो 2 पार्ट और होंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे कि कहते हैं गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन जिसे कहते हैं अगणनीय संज्ञा। बहुत सारे बुक में ये क्लासिफाई नहीं किया हुआ है अच्छे से और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है गणनीय संज्ञा कौन कौन सी होगी, तो गणनीय संज्ञा जो होगी वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगणनीय संज्ञा जहां बात होगी वो होगी भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होगा वो अगणनीय संज्ञा होगा। तो चलिए थोड़ा सा और मैं स्पेसिफाई कर दूं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ी सी देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जो डिनोशन है वो किसी कहती है, जैसे फर्स्ट था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी या विशेष स्थान का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से रखिए तो समझ पाएंगे, जैसे रमेश क्या है, यहाँ एक व्यक्ति है तो ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के आंसर। आगरा क्या है, एक स्थान है, आगरा क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाइबल क्या है, ये किताब है तो ये क्या है बाइबल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल क्या है, इमारत है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। एम्स क्या है, एक अस्पताल का नाम है तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है। इसमें अगर हिमालय, तो किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होगा, तो उसको मैं बता दूं कि हिमालय क्या है एक स्पेसिफिक प्लेस को डिनोट करता है, ठीक है। हिमालय एक स्पेसिफिक प्लेस है या हिमालय के स्पेसिफिक पर्वत है, पहाड़ है, जो भी है, ठीक है, तो इसलिए हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट जो है वो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करने का है कि जब कोई थिंग जो है वो स्पेशली विभिन्न प्राणियों, ठीक है, स्थानों, वस्तुओं का बोध कराता है तो उसे ही जातिवाचक। मींस कोई एक थिंग पूरी कम्युनिटी का अगर बोध करवाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता क्या है कि डॉग पूरी डॉग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो कोई स्पेसिफिक डॉग के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए क्या है एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय, यहाँ पे गाय से सारी गाय कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी स्पेसिफिक गाय को, इसलिए गाय यहाँ जातिवाचक संज्ञा। सेम, हाथी, मनुष्य, पहाड़। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, मैं दोस्तों बहुत सारे बच्चों को होता है, थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। पहाड़ यहाँ पे अगर लिखा होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, और पहाड़ में अगर स्पेसिफाइड कोई पहाड़ लिखा रहता है, ठीक है, तो वो पहाड़ क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहाड़ लिखा है तो वो जातिवाचक संज्ञा, और स्पेशली अगर झारखंड की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ अगर लिख दिया हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो जातिवाचक नहीं, सॉरी, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि स्पेशली डिनोट कर रहा है उस पहाड़ के बारे में, स्पेसिफिक वस्तु के बारे में। यहाँ पहाड़ पूरी कम्युनिटी और पहाड़ के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफाई जातिवाचक को 2 थिंग में क्लासिफाई करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अगर किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि दूध जो है कोई पदार्थ है, ठीक है, घी, गेहूं, सोना, चांदी, जैसे इसमें पदार्थ और धातु होते हैं, सिर्फ बार बार याद रखिएगा दोस्तों, पदार्थ और धातु का अगर बोध होता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। किसी समूह या समुदाय का अगर बोध कराता है तो वो क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा। मींस कोई ग्रुप क्या अगर बोध करा, जैसे भीड़ क्या है, ये ग्रुप का बोध करा रहा है, ठीक है। मेला क्या है, ये ग्रुप का बोध करा रहा है। कक्षा क्या है, क्लासरूम जो है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप का, समिति जो है ये भी एक ग्रुप का बोध करा रहा है, झुंडा, ये सब क्या है ग्रुप का बोध करा, तो ये क्या हो गया समूहवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं।
तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जहां गलतियां करते हैं, मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस प्लेस पे वो गलती करेंगे, उनके बारे में मैं बता दूं कि बहुत सारे जो मतलब प्लेस हैं जहां पे वो है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब अगर आप उनको ऊपर से देखेंगे तो लगेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर उनको जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है। मींस वो तो है स्पेसिफिक व्यक्ति, लेकिन वो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद क्या है, कोई व्यक्ति स्पेशल है, पर यहाँ पे क्या है, जयचंद के थ्रू हम लोग देश के देशद्रोही को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जयचंद जो था वो देशद्रोही था। तो यहाँ पे देशद्रोही को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जयचंद का यूज करते हैं। तो ये है एक्चुअली में व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसको यूज कैसे किया हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में। सिमिलरली अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं। तो हरिश्चंद्र आप लोगों को पता होगा कि हरिश्चंद्र सत्यवादी में सत्य बोलने वालों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो है स्पेसिफिक ये पर्सन है हरिश्चंद्र, पर यहाँ पे हम लोग इसे एक कम्युनिटी के रूप में यूज कर रहे हैं कि जितने सत्य बोलने वाले को उसको हरिश्चंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमें देश के विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। जैसे विभीषण यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि जो कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि रामायण में विभीषण जो था उन्होंने भेद खोल दिया था। मतलब क्या है कि घर का भेद ही विभीषण में, घर के जो राज थे वो किसी और को बता दिए थे। तो इसलिए विभीषण यहाँ पे एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कि ट्रस्टफुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए जातिवाचक संज्ञा। तो इन चीजों का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ऐसे लाइन दे देगा और पूछा जाएगा कि ये जयचंद क्या है। तो वहां पे आप लोग ऐसे अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जयचंद नाम है, तो आप लोग लिख देगा वहां पे कि वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर एक्चुअल में ये होगा जातिवाचक संज्ञा। तो इन चीजों का खास आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। आगे क्या है कि कुछ चीजें जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक्चुअली में उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है, ऑपोजिट। जैसे कि एग्जाम्पल को डायरेक्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी क्या है, यहाँ पे पंडित जी है जितने देश के पंडित हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इटसेल्फ में कम्युनिटी है। पर यहाँ पे पंडित जी के एक्चुअल सेंस क्या है, इस सेंटेंस में पंडित जी के एक्चुअल सेंस क्या है। पंडित जी हम लोग किसे कहते हैं, जो है जवाहरलाल नेहरू को हम लोग पंडित जी कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे जो थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उनके लिए जो है व्यक्ति विशेष के लिए रिप्रेजेंटेशन है पंडित जी। तो ये है कम्युनिटी जातिवाचक संज्ञा, पर यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस राष्ट्रपिता गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपिता किसके लिए है, राष्ट्रपिता तो एक है जातिवाचक संज्ञा, पर यहाँ पे एज ए व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज किया जा रहा है। सिमिलरली नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ठीक है, आजादी दूंगा होगा, ठीक है, आजादी दूंगा। तो यहाँ पे नेताजी क्या है, नेताजी देश के सारे नेताओं की एक कम्युनिटी है, और यहाँ पे नेताजी स्पेशली हम लोग सुभाष चंद्र बोस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये है एक्चुअली में, जहाँ से आप लोग देखेंगे तो पता लगेगा ऊपर से कि ये जातिवाचक संज्ञा है, पर एक्चुअली में यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन चीजों का आप लोग खास ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इसीलिए मैंने स्पेशल इन सब पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, सबको पता होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटेंस को अगर ध्यान से आप लोग नहीं समझेगा तो इसी प्लेस में आप लोग गलती कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों के डाउट्स को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग इन सब चीज़ों को समझ ले और इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले तो आप लोगों को और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जैसे मैंने बताया कि दो तरह के मतलब क्लासिफिकेशन है, एक प्राचीन मान्यता है, एक न्यूनतम मान्यता है। तो पूछा जा रहा है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार से जो है संज्ञा के भेद कितने हैं, मतलब क्लासिफाई कैसे किया जाता है, 3, 5, 2 या 4। जैसे मैंने बताया प्राचीन के अनुसार से संज्ञा को 5 भेद में बांटा गया था, बाद में जो था उसे 3 भेद में डिवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मान्यताओं के अनुसार से संज्ञा के भेद कितने थे। जैसे मैंने बताया नए मान्यताओं के अनुसार से संज्ञा के भेद कितने हो जाएंगे, 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं को बोध करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन पे है कि जो एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं का बोध करवाती है उसे क्या कहते हैं। तो एक ही प्रकार के बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या उपयुक्त में कोई नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। एक ही प्रकार, यहाँ बार बार देखिएगा यहाँ लिखा है एक ही प्रकार के सभी वस्तु, ये जो रिप्रेजेंट करती है वो है जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो देखते हैं, मानव किस प्रकार की संज्ञा है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, मानव मतलब क्या, किस प्रकार, मानव मतलब मनुष्य, किस प्रकार की संज्ञा। यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा, मानव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इटसेल्फ में पूरे मानव जाति को, यहाँ क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है नहीं, पदार्थवाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि इटसेल्फ भी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी मानव जाति को, कम्युनिटी को, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं जो है हम दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पढ़ना है कि उसे क्या कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था फर्स्ट में ही, किसी व्यक्ति, वस्तु और जाति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं। फर्स्ट जो पढ़ा था, फर्स्ट डेफिनेशन के अनुसार से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध कराती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की गा रही है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, लड़की गा रही है में लड़की किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है लड़की गा रही है मतलब इसमें लड़की जो है वो किस प्रकार की संज्ञा शो करती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो लड़की यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे लड़की मतलब जितने गर्ल्स कम्युनिटी है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लड़की क्या हो जाएगा यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा, कोई डाउट नहीं है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को और डिटेल क्लियर हो जाएगा, जहाँ आप लोग पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस संज्ञा में गुण दशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कौन सी संज्ञा होता है। तो आप लोग को पता होगा, जिस संज्ञा में गुण दशा का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होता है, वो भाववाचक संज्ञा है। गुण दोष आदि का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा तो कम्युनिटी को बताता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष के बारे में बताता है, वो है नहीं। इसमें किसी गुण या दशा के बारे में बताता है, गुण दोष दशा, ठीक है, किस तरह के गुण है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। मिठास जो है ये स्पेसिफिक जो है वो विशेषता बता रही है, मतलब गुण दोष भाव बता रहा है। तो गुण दोष भाव बताने वाले को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाति को नहीं बता रहा है मिठास किसी, ठीक है। गुणवाचक संज्ञा, ठीक है, होता नहीं है गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगा इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आई होप क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है सभा जो है वो किस प्रकार है। सभा जो है आप लोग एक कम्युनिटी है, मतलब सभा जो मैंने बताया था, भीड़, मेला, सभा, ये सब क्या है, एक समूह बताता है, ग्रुप को बताता है। तो सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ से देखिएगा और सब साथ में सेंटेंस को भी पढ़िएगा, सभा किस प्रकार का रिप्रेजेंट करता है। तो सभा क्या है, समूहवाचक, भाववाचक है नहीं, पदार्थवाचक है नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं है। यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, राधा, लड़की, भीड़ या ये सभा है। तो यहाँ पे देखिए राधा जो है वो किसी लड़की का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष के नाम को ही तो कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे राधा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, मीन्स किसी लड़की का नाम है, तो राधा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की क्या है, ये पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़ क्या है, भीड़ मतलब पूरे, मतलब क्या है कि एक कलेक्शन को संभाला है, ये तो क्या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा नहीं, इसलिए सही आंसर जो होगा वो राधा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग और डिटेल संज्ञा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग अगर इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आप लोगों को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इटसेल्फ इससे ज़्यादा संज्ञा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका विश्वास कीजिए आप लोग। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संज्ञा से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, चाहे तो इसका एक नोट्स बना लीजिए आप लोग, उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए और उसे बार बार वीडियो को आप रिवाइज कीजिए, आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। मैं बाकी चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करूँगा और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कवर करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यही मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब ही, आप लोग का प्यार ही मुझे मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कुंज में, ठीक है, संज्ञा शब्द का भेद बताइए, ठीक है। कुंज में जो है ये कौन सा कुंज जो है वो कौन से टाइप का संज्ञा है आप लोगों को बताना है। तो कुंज जो है ये क्या, मतलब कुंज मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है। कुंज मतलब होता है, मतलब कोई कम्युनिटी को बता रहा है कि स्पेशल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कुंज। तो कुंज कौन सा संज्ञा होगा, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला जो है वो किस टाइप की संज्ञा है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कोयला, तो कोयला क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट, ठीक है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है। तो ये क्या है, कोयला जो है डिफरेंट, जितने भी कोयला है सारी कोयला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी कोयला है सारे कोयले को, ठीक है। वो कोयला के जितने भी टाइप्स होते हैं, चाहे बिटुमिनस हुआ,
ठीक है, एंथ्रासाइट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कोयला के टाइप होते हैं, वो सारे कोयले को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। इसलिए कोयला क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा, सारी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। सोना चांदी किस तरह का संज्ञा है? जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि सोना चांदी मतलब किसी चीज़ का बताया, द्रव्य का बोध हो, ठीक है, तो उस चीज़ में आप लोगों को क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, जिसमें सोना चांदी भी है, ठीक है। तो सोना चांदी कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इट्सल्फ डेफिनेशन से ही आप लोगों को पता है कि कोई भी द्रव्य की बात जहाँ से होती है तो वो द्रव्य है, सोना चांदी, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, सुंदरता में संज्ञा के भेद बताइए। सुंदरता में आप लोगों को बताना है कि संज्ञा का भेद है। सुंदरता क्या बता रहा है, सुंदरता किसी की क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जैसे कि हम लोग बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के बारे में बता रहा है, वो नहीं सकता। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी नहीं है। यहाँ भाववाचक संज्ञा जो होता है वो किसी के गुण दोष आदि को बताता है, तो सुंदरता किसी के गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सुंदरता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप लोगों को बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से इट्सल्फ से आप लोगों को पता है किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के नाम से ही जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिक्षक जो है वो तो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होगा नहीं, ठीक है। विद्यार्थी भी जो है कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं होगा। मंत्री भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं होगा। महेंद्र किसी का नाम है, इसलिए महेंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लियर है ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो है, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिस संज्ञा में किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरफ क्या कहते हैं, तो धर्म गुण मतलब गुण का रिप्रेजेंट कर रहा है, धर्म के बारे में अवस्था का ज्ञान कर रहा है, तो इस तरह के संज्ञा क्या होता है आप लोग, जैसे मैंने बताया इस तरह के संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगा नहीं। जातिवाचक संज्ञा जाति का विरोध कराता है, तो इस तरह के क्या बताते हैं, वो भाव गुण दोष आदि के बारे में जो बताता है, ठीक है। किसी के स्पेशल गुण है, उसमें कोई दोष है, उसमें कोई धार्मिक है नहीं है, किसी के अवस्था के बारे में कि ज्ञानी है नहीं है, उस टाइप का अगर बताता है तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। नेक्स्ट जो देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, आप लोगों को बताना है इसमें से। भाववाचक संज्ञा नहीं है, बार बार ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो लंबाई जो है किसी के बता रहा है गुण दोष आदि के बारे में, तो लंबाई भाववाचक संज्ञा है। बहन जो है वो किसी के गुण दोष आदि के बारे में नहीं, ये एक में रिलेशन शो कर रहा है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सही आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। दया जो है वो तो गुण दोष है, तो ये हो नहीं सकता है। शत्रुता भी गुण दोष है किसी के बारे में, ये हो नहीं सकता है, तो सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम या बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। उस तरह के जो है उसे ही तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के इट्सल्फ तो डेफिनेशन यही है, किसी व्यक्ति वस्तु नाम के बोध कराने वाले को ही तो संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, तो किस चीज का बोध नहीं होता है आप लोगों को बताना है। पद का बोध नहीं होता है, पंछी का बोध नहीं होता है, पशु के नाम का बोध नहीं होता है, या आदमी के जाति का बोध नहीं होता है, आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि आदमी के जाति का बोध जो है वो रिप्रेजेंट करता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो नहीं है बताना है, जातिवाचक संज्ञा किसका बोध नहीं कराता है, ठीक है। तो आदमी के जाति का नहीं करवाता है। जातिवाचक संज्ञा जो है वो एक कम्युनिटी को बताता है, किस जाति के, ना कि उसके कास्ट के बारे में बताता है। यहाँ पे जो आदमी की जाति, ये इस बात में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बात ध्यान से देखिए। ये क्या बोल रहा है, आदमी की जाति मतलब कौन से कास्ट का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या तो किस जात का है वो, ठीक है। ये रिप्रेजेंट जो है ये कभी भी जातिवाचक संज्ञा नहीं करती है। जातिवाचक संज्ञा जो है उसे क्लासिफाई करती है ग्रुप को, पर्सन ऑफ द पीपल, जैसे कि पंडित जी है, जैसे कि डिफरेंट है, वो सारे ग्रुप है पर्सन के, ठीक है। ये कोई जात जो है वो किसी कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से पद का, पशु के नाम का, पंछी के नाम का, ये सारे जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट नहीं करता है किसी का कास्ट, ठीक है। किस कास्ट का है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है कभी भी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आप लोगों को बताना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पटना जो है कोई स्पेशल प्लेस है, ठीक है। औरत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों को बताना है, नहीं है, ठीक है। गंगा भी है, तो इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, रामायण। रामायण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों क्लियर नहीं है, ठीक है।
फिर भी मैं जितना हो सके आप लोगों के लिए क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ अलग अलग प्लेसेस से, तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा है कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। ठीक है, इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो भाववाचक संज्ञा किसी के गुण दोष आगे के बारे में बताता है। मिठाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके गुण के बारे में, तो मिठाई तो भाववाचक संज्ञा होगा। चतुराई जो है वो भी गुण के बारे में बताए, ये भी होगा। लड़ाई जो है वो किसी के गुण दोष किसी के बारे में नहीं बता रहा है, लड़ाई का इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सही आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे शत्रुता, वीर, मनुष्य और सॉरी गाय, पहाड़, यमुना या आम, इसमें से बताना है आप लोगों को गाय, पहाड़, यमुना या आम, इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, गाय तो कम्युनिटी को बता रहा है, पहाड़ भी कम्युनिटी को बता रहा है, आम भी सारे आम कम्युनिटी को बता रहा है। इसमें एक ही चीज़ है, यमुना जो है नदी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही यमुना नदी है, प्लेस है, और बहुत सारे यमुना नदी नहीं है, वो स्पेशली किसी प्लेस के बारे में, किसी नदी के बारे में बता रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा, तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु, इसमें से कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा एक्चुअली में है। ठीक है, तो किसी के भाव के बारे में बता रही है। ठीक है, तो शत्रुता जो है वो जो है यहाँ पे जो है शत्रुता करना किसी के गुण दोष के बारे में बताता है कि शत्रुता करता है कि नहीं, तो इसलिए ये जो है शत्रुता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। वीर नहीं है, मनुष्य नहीं है, गुरु नहीं है। अगर वीरता होता तो यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा आता, पर यहाँ पे वीर है इसलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, यहाँ से बताना है ये जो सारे हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों को कौन सी है। ठीक है, यहाँ से मांडवी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी घरेलू, भला, स्वतंत्र ये सारे जो है आप लोगों के व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। इनमें से कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, आप लोगों को बताना है। जैसे मोहन, नदी, हरियाली या अयोध्या, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा रिप्रेजेंट करता है। मोहन जो है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जो है स्पेशली ये किसी कम्युनिटी को बताता है, ये भी ये तो है नहीं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। हरियाली जो है वो ग्रीनरी शो करता है, मतलब वो प्लेस बहुत हरियाली है, ये किसी प्लेस के गुण के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर है। आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइए और रिवाइज करते जाइए, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। सॉरी दोस्तों, ये सर्वनाम का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम जो है, ठीक है, जो प्रोनाउन है संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है राम या हम या कोई, इसमें से बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो हम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है बुढ़ापे भी इस प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है आप लोगों को। ये शब्द देखिए, जैसे बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा जो है किस प्रकार का संज्ञा जो है शो कर रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं आप लोगों को बताना है। तो ये जो है बुढ़ापा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी के गुण या दोष के। तो बुढ़ापा में यहाँ इस जो लाइन है यहाँ पे बुढ़ापा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तरह का दोष है। ठीक है, मतलब कमी है बुढ़ापा, इसलिए अभिशाप है। ठीक है, मतलब एक प्रकार की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरफ सेंटेंस को पढ़ के भी उसके अर्थ को समझ के आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह की संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अमीर, गरीब, जवानी, बुढ़ापा आदि सब किस प्रकार की संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है आप लोगों को बताना हो। जैसे कि अमीरी, गरीबी जो है, जवानी या बुढ़ापा, तो ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, किसी के गुण या दोष के बारे में। ठीक है, किसी के फिजिकल अपीयरेंस या किसी की चीजों के बारे में, तो ये क्या है भाववाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है आप लोगों को बताना है, इसमें से संज्ञा कौन सा है। जैसे क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या क्रुद्ध, तो संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या, क्रोध करना जो है वो नाउन है। ठीक है, तो क्रोध जो है हो गया
आपका नाउन संज्ञा। संज्ञा के रूप रचना का आधार है, किस रूप या रचना के आधार कौन से हैं आप लोगों को बताना है। तो संज्ञा के रूप रचना के आधार जो है वो है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक। तीसरा ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय या संधि, समास और प्रत्यय। तो उसके जो रूप रचना के आधार जो है संज्ञा के वो है लिंग, वचन और कारक। उसके आधार पे ही जो है हम लोग संज्ञा के रूप और रचना का करते हैं, मतलब उसके अनुसार से हम लोग क्लासिफाई करते हैं चीजों को, सारी चीजों को समझते हैं। तो रूप, वचन और कारक जो है उसके रूप रचना का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद का अधिकार है। धिक्कार करना जो है वो क्या बताता है। तो धिक्कार इटसेल्फ में क्या बताया, किसी के गुण, दोष आदि के बारे में रिप्रेजेंट किया। ये तो कोई व्यक्ति नहीं है, ना जाति है, ठीक है, ना द्रव्य है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग सिर्फ इन सब चीज़ों को, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए और एक नोट्स बनाइए, जैसे मैंने बताया उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बाकी सारे ग्रामर्स की चीज़ों को भी मैं कवर करूँगा। साथ में जो है पार्ट 2 जो है इसका, जिसमें जो है गद्य पद्य सारी चीज़ें दे रखी है, उन सब चीज़ों को भी मैं डिटेल कवर करूँगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाऊँगा। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो कोई भी बुक पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इटसेल्फ आप लोग सिर्फ इतना कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।